Hi guys, welcome to my channel. So today is day 2 of 7 days vlogging channel and आज मैंने सोचा था कि मैं जल्दी उठ जाऊंगी और मेरी 6 बजे आंख भी खुल गई थी बट बिस्तर से उठने में मेरी बहुत हिम्मत लगी एंड इट वाज 6:44 जब टाइम रिकॉर्ड किया था मैंने जब मैं उठी थी। उठते ही मैंने जब बाहर देखा तो इट वाज अ ब्राइट सनी डे। आजकल बहुत तेज़ धूप निकल रही होती है सुबह सुबह एंड एक्चुअली आई डोंट इवन माइंड इतनी धूप निकलना क्योंकि लास्ट मंथ ना हमारे यहाँ इतनी बारिश हुई थी कि लिटरली हम ना तरस गए थे धूप को भी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि धूप ठीक है, उस इतनी ज़्यादा बारिश से अच्छा कि धूप भी निकल आए। उसके बाद मैं नीचे आई, नीचे भी यू कैन सी कि प्लांट्स रखे हुए, इन पर धूप पड़ रही थी एंड ये मेरे और मेरे भाई की फ़ोटो है पीछे। एंड आके मैंने पानी पिया, तो दिस इज़ अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर जो कि मैंने सुबह उठते ही पिया। और उसके बाद मैंने चाय बना दी थी, सो आई टुक माई कप ऑफ टी। और उसके साथ ही मैंने देखा ना बाहर न्यूज़पेपर भी आ चुके थे, तो हमारे न्यूज़पेपर वाले अंकल भी 7 बजे के अराउंड ही न्यूज़पेपर देते हैं। आई नो इट इज़ अ लिटिल लेट बट चल जाता है। उसके बाद मैं न्यूज़पेपर उठाए, सो यहाँ 2 न्यूज़पेपर हैं, एक मेरा है एक हिंदी का न्यूज़पेपर है। सो उसके बाद मैं अपना न्यूज़पेपर और चाय लेके ऊपर आ गई थी एंड ऊपर आते ही जो मेरे डेस्क पे सबसे पहली चीज़ मैंने देखी जो मैंने चिपकाया हुआ था वो थी कल की टू डू लिस्ट। तो जिसमें से मैंने सोचा था कि रात को मैं ऑप्शनल कर लूँगी बट क्योंकि ना मैं कल एडिटिंग की वजह से और ऐसे ही लेट हो गई थी तो मैं नहीं कर पाई थी। तो आज सबसे पहले मैं ऑप्शनल को ही पढ़ूँगी, आई मीन न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं ऑप्शनल ही करूँगी अपना। सो दिस वॉज द न्यू टू डू लिस्ट दैट आई प्रिपेयर्ड ऑन द बैक साइड ऑफ द यस्टरडेज लिस्ट। और ये देखो, ये जो मैंने स्टिकी नोट्स पे कल कुरुवाई क्रॉप के बारे में लिखा था ना, सो ये मैं ना अपने न्यूज़ इस पे डेस्क पे चिपके रहने दूँगी कुछ दिनों के लिए। और भी कुछ चीज़ जो न्यूज़पेपर में ऐसी सी आएगी उसको मैं इसी पे नोट डाउन कर लूँगी और ये 3-4 दिन मेरी आंखों के सामने रहेगा ना, तो एक मेरी मेमोरी में फीड हो जाएगा। और फिर जब मैं करंट अफेयर वाली मैगज़ीन पढ़ूँगी तब फिर से एक बार और याद हो जाएगा। तो इस तरीके से ना छोटी छोटी चीज़ें ऐसी जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के चांसेस होते हैं, तो आप इस तरीके से उनको मेमोराइज कर सकते हैं। सो नाउ हियर आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर एंड हैविंग माय टी। सो गाइज आज ना एक आर्टिकल आया था गिग वर्कर्स के ऊपर। सो ये GS3 में अपना इकोनॉमी वाला सेक्शन है ना, उसमें वी कैन एक्चुअली रिलेटेड एंड मैंने देखो यहाँ पे नोट्स भी बनाए हुए हैं गिग इकोनॉमी के। तो ये काफ़ी आजकल आई थिंक पिछले 1-2 साल में ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है ये चीज़। सो ये राजस्थान का जो नया बिल आया था ना अभी गिग वर्कर्स के लिए, तो उसके रिगार्डिंग था ये आर्टिकल। इसमें मुझे कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे तो मैंने ये अपने नोट्स में ही ऐड कर लिए थे तभी के तभी। और साथ में गाइज ये न्यूज़पेपर में ना आज डेली क्विज जो आया था वो ओनम का था, ओनम के ऊपर, फेस्टिवल के ऊपर। तो इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मैंने पढ़ी हुई थी एंड 2-3 ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे विच आई गूगल्ड। और मैं मतलब डेली नहीं ये क्विज़ पढ़ती बट एट टाइम्स अगर मुझे ऐसा लगता है कुछ सिलेबस से रेलिवेंट है तो मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद यू कैन सी आई एम ब्रशिंग माई टीथ। और उसके बाद मैंने अपना जो बेड है वो सेट किया। सो गाइज इसको ना हम लोग खेसी बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या कहते होंगे बट दिस इज़ खेसी। एंड उसके बाद मैंने कपड़े निकाले एंड आई टुक अ शावर। पोस्ट दैट थोड़ी सी पूजा की और फिर से मैं नीचे चली गई अपना खाना लेके आई। सो खाने में आज राइस, राजमा एंड रोटी, ये दाल की रोटी थी एंड दही थी। सो वैसे हम सुबह सुबह राइस नहीं खाते बट क्योंकि भाई को टिफ़िन देना होता है तो मम्मी इसलिए बना देते हैं सुबह राइस। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आई वुड बी एक्चुअली फोकसिंग ऑन मैप्स और ग्लोब वगैरह देखा करूँगी मैप से न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद। बट आज मुझे एकदम टाइम नहीं मिला था उस टाइम पे अखबार पढ़ने के बाद कि मैं अपनी एटलस खोलूँ। तो मैं इस टाइम पे अपनी एटलस खोल के बैठ गई थी एंड आई स्पेंड गुड 20-25 मिनट विद माई एटलस। और अगेन जो मैं फोकस वाला एरिया जो मैं पढ़ रही हूँ आजकल, जो मैं देखती हूँ वो है अफ्रीका एंड यूरोप। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसको पढ़ नहीं रही हूँ गाइस, इसके बाद मैं ना अपने आप को चेक भी करूँगी कि मुझे कुछ रिटेन भी हो रहा है कि नहीं मैप से। दैट यू विल सी इन द नेक्स्ट क्लिप। क्योंकि ना एटलस के साथ ऐसा होता है, हम एक बार चीज़ देख लेते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमें पता है, पर अगर हम फिर से अपने दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करते हैं ना कि क्या चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम भूल जाते हैं। चीज़ें कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड होती हैं पर हम उन्हें अच्छे से याद नहीं कर पाते। सो फॉर दैट मैं क्या करती हूँ कि मैं या तो एक पेपर के ऊपर या फिर अपने इस बोर्ड के ऊपर
मैप बना के ना चीज़ें जो भी मैंने पढ़ी होती हैं उनको स्पॉट करके देखती हूँ। तो मैंने अफ्रीका का मैप बनाया था, बट इट लुक्स लाइक साउथ अमेरिका का मैप, बट वी कैन इग्नोर दैट। सो यहाँ पे मैं वही चीज़ें जो मैंने स्पॉट की थी, आई मीन रिवर्स वगैरह जो भी मैंने देखा था वो सब कुछ इसमें इसमें ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से याद करने से ना चीज़ें थोड़ी अच्छे से याद भी हो जाती हैं और थोड़ी मोनोटनी भी ब्रेक हो जाती है। मैं रिवाइज़ भी ऐसे करती हूँ बहुत बार, जब मुझे ऐसा लगता है ना बैठ के थक गया और रिवाइज़ करने का पढ़ने का मन नहीं होता, तो मैं इस तरीके से बोर्ड पे लिख के रिवाइज़ भी कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैं आई थिंक इंडिया आई मीन एशिया का ही वो है, ये साउथ चाइना सी वगैरह वगैरह ये बना के देख रही थी गाइस। उसके बाद जो मेरा कल का टास्क रह गया था ऑप्शन का रिवीजन और उसका एक नया लेक्चर अटेंड करना, मैंने उससे स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ना मुझे पूरी की पूरी आईपीसी जितनी मैंने अभी तक की थी वो सारी रिवाइज़ करनी थी, एंड इट हैज़ बीन लॉन्ग। जब मैंने लास्ट टाइम आई थिंक आईपीसी मैंने तभी पढ़ी थी जब मैं हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने आईपीसी को टच किया था, उसके बाद इतने दिन हो गए थे। सो अब मैंने सोचा नया पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, फर्स्ट आई शुड एक्चुअली रिवाइज़ जो मैंने पढ़ रखा है अभी तक। तो अगेन मैं वही लिख के रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, चीज़ें अच्छे से रिटेन हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं एक पेपर ले लेती हूँ एंड एक बार जो भी लिखा हुआ है नोट्स में उसको पढ़ती हूँ और फिर बिना नोट्स देखे उसको अपने पेपर पे लिखने की कोशिश करती हूँ। सो दैट वर्क्स वेल फॉर मी। और आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि हम ना नोट्स ही ना बनाते रहें, क्योंकि जितना नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको रिवाइज़ करना। चाहे आप एक पेज की नोट्स बना रहे हो, बट आई थिंक यू शुड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, तभी चीज़ें रिटेन होती हैं दिमाग में। एंड यहाँ पे बस मैं वही लिख रही हूँ और ये काफ़ी लंबा खिंच गया था, क्योंकि मैंने इसमें ना कम से कम 5-6 टॉपिक्स स्टार्टिंग के कर लिए थे। अराउंड 7-8 पेजेस मैंने इसमें इस वाले सेशन में रिवीजन के कर लिए थे। एंड उसके बाद मैंने सोचा था जितना हो गया, रेस्ट आई डू बाद में। यहाँ सो बीच में गाइस आई वाज मंचिंग ऑन दीज ड्राइड क्रैनबेरीज, और ये आजकल मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हो रखी हैं। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई बॉट दिस, पहली बार ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड उसके बाद आई वाज जस्ट स्टडिंग, पढ़ ही रही थी मैं। सो यू कैन सी कि वही मेरा पेपर है, उसी के ऊपर मैं लिखे जा रही हूँ एंड रिवाइज़ करे जा रही हूँ। तो ये क्लिप मैंने बहुत छोटी कर दी है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड भी कर दिया, बहुत सारा कट भी लगा दिया, क्योंकि ये बहुत लंबी क्लिप हो गई थी। एंड गाइज यहाँ पे अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि आप प्लीज़ मुझे कोई ना कोई वीडियो की सजेशन दे दीजिए फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़। मतलब ये 7 दिन जो कंप्लीट करने हैं ना, मैं नहीं चाहती कि एक ही टाइप की बस मैं पढ़ रही हूँ यही चीज़ें होती रहे। तो यू कैन जस्ट गिव मी सम आइडियाज़ एज टू कि क्या बनाऊँ मैं, किस टाइप का कंटेंट किस टाइप की वीडियोज़ बनाऊँ। सो दैट विल एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट एंड आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सो गाइज रिवीजन को ना सबसे पहले मॉर्निंग वाले सेशन में करने का यही एडवांटेज रहता है कि आपका जो सबसे बड़ा रिवीजन सबको ही मुश्किल ही लगता होगा, इफ़ नॉट मुश्किल बोरिंग तो लगता ही होगा। तो सबसे बड़ा बोरिंग या फिर मुश्किल काम अगर हम सुबह ही ख़त्म कर लें तो हम ना रेस्ट ऑफ द डे के लिए, हमें ऐसा लगता है कि छोटे मोटे काम ही है तो हम अच्छे से पुल अप कर लेते हैं और सारी टास्क जितना भी हमें पढ़ना होता है। सो दैट इज़ वाई आई चोज़ टू रिवाइज सबसे पहले। एंड कल ना ये छूट गया था, ये इसी रीज़न की वजह से छूटा था, क्योंकि मैं ना रिवीजन वाला काम था तो इसको मैं डिले करी जा रही थी कि रात में कर लेंगे एंड दैट इज़ द रीज़न ये छूट गया था। तो यहाँ पे गाइज इट्स नॉट जस्ट रिवीजन, तो जहाँ पे मेरे नोट्स में भी कुछ कमी थी या फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने अच्छे से नहीं लिखी हुई थी, बड़ा वेग सा मतलब नहीं निकल के आ रहा था उनका, वेगली लिखी हुई थी, उनको भी मैं बुक में से अपने क्रिमिनल मैनुअल में से देख के ठीक करके लिख रही थी। सो हेयर आई वाज जस्ट शोइंग कि मैंने कितने सारे पेजेस कर लिए थे। तो ठीक है, मैं सुबह सेटिस्फाइड थी अपने पहले वाले स्लॉट से। उसके बाद आई फेल्ट अ लिटिल एग्जॉस्टेड, नीचे गई मैं एंड मम्मी ने कहा तुलसी तोड़ के ले आओ। तुलसी के पत्ते मम्मी ने फिर चाय में डलवाए एंड देन वी हैड टी। और चाय के साथ ही पापा का ना एक मेडल था, कोई जो आना था वो आया। एंड दिस वॉज इट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, stay tuned for more such content. Please like it if you really enjoyed the video. Bye.